Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear class 2 students, I am Miss Saima. I am your Urdu teacher. Please page number 45 open your book. हमने आपको असाइनमेंट 1 प्रोवाइड किया है जिसमें आपके सबक का नाम हरारत है, जो मैंने आपको क्लास में रीडिंग करवाई थी। मैं दोबारा इसकी रीडिंग करती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। हरारत। गली में आवाज़ सुनाई दी, छुरियाँ तेज़ करा लो। मेरी अम्मी ने फरमाया, बेटा जाओ, ये छुरियाँ और चाकू तेज़ करा लाओ। मैं बाहर निकला। गली में एक पठान खड़ा था। इसने अपनी साइकिल पर एक गोल पहिया सा लगा रखा था। वो साइकिल के पैडल के ज़रिए से इस पहिए को घुमाता था। पहिया तेज़ी से घूमता तो पठान छुरी का किनारा पहिए के किनारे के साथ लगा देता। कर 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 की आवाज़ आती, साथ ही चिंगारियों की बौछार होने लगती। रगड़ खाकर छुरी का किनारा घिस जाता और वो तेज़ हो जाता। मैंने अपनी छुरी तेज़ कराई। मैंने हाथ लगा कर देखा तो छुरी सख्त गर्म थी। घर आकर मैंने अम्मी को ये बात बताकर पूछा, अम्मी छुरी गर्म क्यों हो जाती है? उन्होंने बताया, बेटा वो जो पहिया तुमने देखा, इसे सान कहते हैं। सान मोटी रेत से बनाते हैं। वो बहुत खुरदुरी होती है। इसे चलाकर जब छुरी साथ लगाते हैं तो रगड़ से हरारत पैदा होती है। इसी वजह से चिंगारियाँ निकलती हैं और छुरी गर्म भी हो जाती है। तुम रोज़ देखते हो मैं माचिस की तिल्ली को डिबिया के किनारे से रगड़ती हूँ तो तिल्ली जल उठती है। इसी से ये चूल्हा जला लेती हूँ मैं। अम्मी इसका मतलब है रगड़ से हरारत पैदा होती है। अम्मी, हाँ बेटा, पुराने ज़माने में लोग पत्थरों को आपस में टकरा कर आग जला लिया करते थे। अगर तुम सख्त पत्थर पर हथौड़े से चोट लगाओ तो आग पैदा होगी। मैं, अम्मी आप मुझे आग जलाने से मना क्यों करती हैं? अम्मी, मैं तुम्हें आग जलाने से मना नहीं करती, बल्कि आग से खेलने से रोकती हूँ। आग तो बहुत मुफीद चीज़ है। आग से हमारा खाना पकता है सर्दियों में। नेक्स्ट पेज। कमरे गर्म होते हैं। हमारी मोटरें और मशीनें भी हरारत से चलती हैं, लेकिन एहतियात ना की जाए तो आग बहुत ख़तरनाक भी है। अगले दिन अखबार में ख़बर आई थी, किसी शख्स ने जलते हुए सिगरेट का टुकड़ा सड़क के किनारे फेंक दिया। वहाँ कूड़ा करकट और कागज़ के पुर्ज़े पड़े थे। इनमें आग भड़क उठी। करीब ही किसी गरीब की झोंपड़ी थी। हवा चली तो झोंपड़ी ने आग पकड़ ली। जब तक लोग मदद को पहुँचे, झोंपड़ी जलकर राख हो गई। अभी तो खैर गुजरी, वरना हवा तेज़ होती तो पूरा महल्ला जल जाता। अल्लाह माफ़ करे। सोचो तो सही कि कितनी बुरी बात है। इसीलिए मैं तुम्हें मना करती हूँ कि तिल्लियाँ जला जला कर तमाशा ना देखा करो। ज़रा सी गलती
बहुत बड़े हादसे का ज़रिया बन सकती है। एक चिंगारी से जंगल के जंगल जलकर राख हो सकते हैं। अब हमारे घरों में गैस भी है। कभी ज़रूरत से मिट्टी का तेल भी रखा जाता है। ये बहुत जल्द आग पकड़ लेने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैंने दिल में अहद कर लिया कि अब आग से नहीं खेलूँगा। अब आप अपने बोर्ड की तरफ आइए, मैं आपको समझाऊं। सान। सान मोटी रेत से बनाते हैं। वो बहुत खुरदुरी होती है। इसे जलाकर जब छुरी साथ लगाते हैं तो रगड़ से हरारत पैदा होती है। आग भड़कना, आग का तेजी से आगे बढ़ना। एहतियात, ख्याल करना। अहद, वादा। अब आप अपने असाइनमेंट को सामने रखिए, मैं काम समझाऊं। अगले सफ़े पर सबक हरारत का टाइटल पेज बनाया जाएगा। इसके बाद सबक हरारत के इमला के अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डालें। नंबर 1 हरारत, नंबर 2 छुरी, नंबर 3 सख्त, नंबर 4 अखबार, नंबर 5 माफ़। अगले सफ़े पर हेडिंग डालेंगे सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, सान किस काम आती है? अभी हमने सबक में पढ़ा था सान छुरियाँ तेज़ कराने के काम आती है। नंबर 1 का जवाब लिखिए, सान छुरियाँ तेज़ करने के काम आती हैं। सवाल नंबर 2, पुराने ज़माने के लोग आग कैसे जलाते थे? जवाब नंबर 2, पुराने ज़माने में लोग पत्थरों को आपस में टकरा कर आग जलाया करते थे। सवाल नंबर 3, आग से खेलना क्यों ख़तरनाक है? जवाब नंबर 3, आग लग जाने से सब चीज़ें जलकर ख़त्म हो जाती हैं। सवाल नंबर 4, हमें सबसे ज़्यादा हरारत किस चीज़ से मिलती है? हमें सबसे ज़्यादा हरारत सूरज से मिलती है। अगले सफ़े पर हेडिंग डालेंगे खाली जगह। ब्रैकेट में आपके पास मैंने वर्ड बैंक्स दिए हैं, तो क्योंकि, जो, अगर, लेकिन ये वर्ड बैंक्स में से जो हमें मुनासिब जवाब लगेगा हम उस खाली जगह में लिखेंगे। नंबर 1 डैश मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। तो, क्योंकि या जो, वेरी गुड। जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश तुम वक्त पर आते तो तुम्हें इनाम मिलता। तो, क्योंकि, अगर, वेरी गुड।
अगर तुम वक्त पर आते तो तुम्हें इनाम मिलता। नेक्स्ट 3, मैंने इसे समझाया डैश इसने मेरी बात ना मानी। तो, क्योंकि, लेकिन। लेकिन पे कट लगाइए, लेकिन इसने मेरी बात ना मानी। नंबर 4, नासिर स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार है। क्योंकि यहाँ डैश में आएंगे और इस तरह हम इसको ऊपर कट लगा देंगे। नंबर 5, काम पूरा होगा, क्या लिखना है आंसर में? तो मजदूरी मिलेगी। ऊपर से आपने कट लगाया, आंसर में आपने तो लिख दिया। ये तमाम काम अपनी कॉपी में सफाई से कीजिए, मैं चेक करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।